हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की बीमारी है अपनी इरिटेबल बाउल डिजीज। छोटी सी बीमारी है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। देखो, इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्या है आईबीडी? आईबीडी इरिटेबल बाउल डिजीज, ठीक है। इसमें क्या है, बाउल इरिटेट होगा, मतलब कि सबसे ज्यादा क्या है, इंटेस्टाइन। कौन सी? लार्ज इंटेस्टाइन में इरिटेशन की वजह से ये डिजीज होती है, ठीक है। इसको एक फंक्शनल डिसऑर्डर बोलते हैं। इट इज करेक्टराइज्ड बाय ए फंक्शनल डिसऑर्डर दैट में दैट कॉज डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। इट मे बी बोथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसे एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, कभी डायरिया देखने को मिलेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन भी क्या हुई, समझ में आया? एक बार वापस बताओ, लिखवाओ, ठीक है। लिखो, इट इज ए फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों लार्ज इंटेस्टाइन? क्यों? मोस्टली बाउल मूवमेंट से बात लेते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात आती है, ठीक है, ठीक है। तो इट इज ए फंक्शनल डिसऑर्डर इट इज ए फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इट इज ए फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शन से मतलब बाउल मूवमेंट क्या करे, या डायरिया करवा रहे या फिर कॉन्स्टिपेशन करा रहे, इसलिए फंक्शनल डिसऑर्डर किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाई इट इज ए फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन करेक्टराइज्ड बाई एपिसोड ऑफ डायरिया एंड और नॉट एंड और कॉन्स्टिपेशन और बोथ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है, एक ये फंक्शनल डिसऑर्डर है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसके अंदर क्या देखने मिलता है, एपिसोड ऑफ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का। कभी कभी ये दोनों भी देखने को मिलता है। हाँ, जिसमें ये देखने को मिलता है उसको क्या बोलेंगे, इरिटेबल बाउल डिजीज। समझ गए बात को? अब बात आती है इसके टाइप्स की बात। तो ये टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन्हीं के फंक्शन के आधार पे ही इसको 3 टाइप में करते हैं, ठीक है। 3 टाइप का होता है, तो टाइप लिखिए। IBDC, IBDD, IBDN। मतलब क्या है इसका? पहला टाइप इरिटेबल बाउल डिजीज कॉन्स्टिपेशन, पहला टाइप। दूसरा टाइप इरिटेबल बाउल डिजीज डायरिया, दूसरा टाइप। तीसरा IBD मिक्स, इरिटेबल बाउल डिजीज मिक्स्ड, मतलब डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। समझ गए बात को? 3 टाइप होते हैं। लिखो आगे। पूछिए। एपिसोड आएंगे, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये ऐसे वाले एपिसोड, ठीक है। तो मिक्स वाले में क्या होगा, कभी डायरिया हो जाएगा एकदम से, कभी एकदम से कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, फिर डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, फिर कॉन्स्टिपेटेड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? अब बात आती है, लिख लिया, बात आती है इसके रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर में लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज पढ़ाया था। उसमें हमने रिस्क फैक्टर एंड पॉजिटिव एजेंट भी पढ़े थे। उसके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर ये पढ़े थे। पहली चीज तो अपन ने पढ़ी थी हेरिडिटरी, दूसरी चीज भी पढ़ी थी जेनेटिक, तीसरी चीज पढ़ी थी एज, चौथी चीज पढ़ी थी जेंडर, पांचवी चीज पढ़ी थी
स्ट्रेस, छठी चीज पढ़ी थी फूड। तो सेम एज इरिटेबल सॉरी इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, जितने जो चीजें मैंने वहां पे पढ़ाई थी वही चीज यहाँ पे इसके रिस्क फैक्टरों के सेम एज इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो वापस एक लिख देता हूं मैं, हेरिडिटरी, दूसरा जेनेटिक, चौथा फूड, पांचवा जेंडर, जेंडर में किसका फीमेल ज्यादा होती है कंपेरिजन टू मेल। पांचवा एज, कौन से ज्यादा एज ग्रुप ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, 20 से 40 वाले ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट चीज क्या बताई थी, स्ट्रेस बताई थी। नेक्स्ट बताई थी एल्कोहल बताई थी। ये ही इसके रिस्क फैक्टर है, समझ गए बात को, रिस्क फैक्टर समझ गए, ठीक है। अब बात आती है इसकी पॉजिटिव एजेंट्स की। इनकी वजह से हो सकता है ये तो मिल रहे हैं। अब बात आती है पॉजिटिव एजेंट, पर्टिकुलरली कौन से पॉजिटिव एजेंट इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला कारण तो है इडियोपैथिक, ठीक है, कि इसके कारण ही नहीं पता है, कारण ही नहीं पता है। नेक्स्ट चीज, ठीक है, ये रिस्क फैक्टर मिटा दूं। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट में मैंने पहले क्या चीज बताई, इडियोपैथिक। दूसरा पॉजिटिव एजेंट है, यहां पे दो थ्योरी काम करती है, दो थ्योरी काम करती है इसको समझाने के लिए, इसके पॉजिटिव एजेंट्स को बनाने समझाने के लिए। क्या क्या करती है इन थ्योरीज में क्या होता है, पहला क्या, इंटेस्टाइन के अंदर कोई फ्लोरा होगा, अरे कोई ना कोई फ्लोरा होगा, है, अब उसका एक्सेसिव ग्रोथ कर दे, उस फ्लोरा का एक्सेसिव ग्रोथ कर दे, उसकी वजह से डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो सकता है नहीं हो सकता है, अरे आईबीडी हो सकती है नहीं हो सकती है, वहां के नॉर्मल फ्लोरा, एक्सेसिव नॉर्मल फ्लोरा। तो पहली थ्योरी क्या काम करती है, दो थ्योरी एसोसिएटेड होती है। तो पहली थ्योरी ये बोलती है कि वहां का जो फ्लोरा है उसका एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, ठीक है, ठीक है। पहली थ्योरी तो ये काम करती है कि वहां के इंटेस्टाइन में उसके जो नॉर्मल ग्रोथ फ्लोरा है उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, जिसकी वजह से वहां पे इरिटेशन पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बीमारी क्रिएट हो सकती है। दूसरी थ्योरी एक और बोलती है, दूसरी थ्योरी है ब्रेन बावल एंगल, ब्रेन बावल एंगल, ब्रेन से बावल का एक कनेक्शन होता है। कैसे कनेक्शन होता है, मूवमेंट होते हैं, कैसे, कोई मैसेज आता है, यहां से खाना गया, ब्रेन में मैसेज गया ब्रेन से, वापस से एक सेंसेशन आया, बोलता है क्या कि खाना आया, आगे की प्रोसेस बढ़ाओ, अरे बढ़ाओ, तभी तो पेशाल मूवमेंट बढ़ने लग जाते हैं एकदम से ही, और खाना पचने लग जाता है, मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है। जब इस एंगल में कोई वेरिएशन आ जाता है, अरे इस एंगल में कोई वेरिएशन आ जाए तो या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर डायरिया होगा। वेरिएशन कैसे आएगा, ये ज्यादा अफेक्टिव हो जाएगा तो डायरिया हो जाने लग जाएगा, और ये कम अफेक्टिव हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो दो थ्योरी काम कर रही है नहीं कर रही, वहां के नॉर्मल फ्लोरा में अफेक्शन आ रहा है, अरे नॉर्मल फ्लोरा में इंक्रीमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पे इंफेक्शन क्रिएट होगा, वहां पे इरिटेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आईबीडी हो सकती है। नेक्स्ट कारण क्या हो रहा है, नेक्स्ट थ्योरी क्या काम कर रही है, ब्रेन बाउल एंगल में कोई भी वेरिएशन आना, ज्यादा आ रहा है, मतलब वहां से ज्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं तो क्या हुआ है, पेशाब से मूवमेंट बढ़ेगा और डायरिया होगा, और कम सिग्नल्स आ रहे हैं तो क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन होगा, और कभी कभी दोनों होने लगेंगे। समझ में आई बात, क्लियर है, इतना समझ में आया, मिटा दो इसको, है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में कुछ नहीं है, डायग्नोसिस में इसमें लिखोगे नो स्पेसिफिक डायग्नोसिस इज प्रेजेंट, नॉट एनी स्पेसिफिक डायग्नोसिस इज प्रेजेंट। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस करोगे और ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है, समझ गए। तो पर्टिकुलरली इस बीमारी के लिए कोई डायग्नोसिस नहीं है। नेक्स्ट, आखिरी इसका मैनेजमेंट, कौन सा
मेडिकल मैनेजमेंट, इसका मेडिकल मैनेजमेंट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस में दोगे क्या? रिफॉक्सीमाइन। समझ गए? थैंक यू सो मच। आपकी क्लास यहीं खत्म होती है आज की। IBD